हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना 2020। मैं गरिमा आप सभी को इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो कि हमारा एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने टेट सीटेट दोनों क्वालिफाइड किया है। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी शिकारी जानवरों में लगभग एक जैसी विशेषताएं पाई जाती है। उक्त उदाहरण पर्यावरण शिक्षण के 5 में किस स्तर पर आता है? पहला ऑप्शन है व्यस्तता, दूसरा है व्याख्या, तीसरा है परिष्कृत वर्णन, चौथा है मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है मूल्यांकन, क्योंकि जब बच्चा आसपास के शिकारी जानवरों की खोज करेगा उसके बाद वह उसका निरीक्षण करेगा, फिर जाके उनका मूल्यांकन करेगा। तो हमारा राइट आंसर है मूल्यांकन। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरों की बातों को बिना रोके सुनना पर्यावरण शिक्षण के किस संकेतक के अंतर्गत आता है? हमारा पहला है प्रयोग करना, दूसरा है न्याय समानता के प्रति सरोकार, तीसरा है सहभागिता, चौथा है वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, जब हम दूसरों की बातों को बिना रोके सुनते हैं तो हमारा यह सहभागिता के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर है सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। हमारा पहला ऑप्शन है अवलोकन, ड्राइंग, वर्गीकरण कौशल, दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्ति की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है भाषा की समझ, चौथा ऑप्शन है कठिन शब्दावली की समझ। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है कठिन शब्दावली की समझ। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत हमारा कठिन शब्दावली की समझ नहीं आता, क्योंकि बच्चा जब 1 से 5 तक की कक्षा में उसको कठिन शब्दावली की समझ नहीं होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के आंतरिक विचारों को जानने के लिए पर्यावरण शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है भ्रमण विधि, दूसरा है निरीक्षण विधि, तीसरा है साक्षात्कार विधि, चौथा है आवधिक परीक्षा। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है साक्षात्कार। जब हम किसी की बातों को जानना चाहेंगे, जब हम आमने सामने किसी की बातों को सुनते हैं तो यह हमारा साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दत्त कार्य इत्यादि को किस मूल्यांकन में शामिल किया जाता है? पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है व्यापक मूल्यांकन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी शिकारी जानवरों में लगभग एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। उक्त उदाहरण पर्यावरण शिक्षण के 5 में किस स्तर पर आता है? पहला ऑप्शन है व्यस्तता, दूसरा है व्याख्या, तीसरा है परिष्कृत वर्णन, चौथा है मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है मूल्यांकन। पहले बच्चा शिकारी जानवरों के बारे में खोज करेगा, उसके बाद सामान्यीकरण करेगा, फिर एंड में मूल्यांकन करेगा, तभी उसे जानवरों की विशेषताओं के बारे में पता चलेगा। तो हमारा राइट आंसर है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की बातों को बिना रोके सुनना पर्यावरण शिक्षण के किस संकेतक के अंतर्गत आता है? हमारा पहला ऑप्शन है प्रयोग करना, दूसरा न्याय समानता के प्रति सरोकार, तीसरा सहभागिता, चौथा वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, जब हम दूसरे की बातों को बिना रोके सुनेंगे तो यह हमारा सहभागिता के अंतर्गत आता है। हमारा राइट आंसर है सी, सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। पहला है अवलोकन, ड्राइंग, वर्गीकरण कौशल, दूसरा है अभिव्यक्ति की क्षमता,
तीसरा है भाषा की समझ, चौथा है कठिन शब्दावली की समझ। तो हमारा राइट आंसर है कठिन शब्दावली की समझ। यह हमारा सतत मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों के आंतरिक विचारों को जानने के लिए पर्यावरण शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है भ्रमण विधि, दूसरा है निरीक्षण, तीसरा है साक्षात्कार, चौथा है आवधिक परीक्षा। तो फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के आंतरिक विचारों को जानने के लिए हम साक्षात्कार मीन्स इंटरव्यू का प्रयोग करते हैं। साक्षात्कार में हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ के अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसे ही इंटरव्यू व साक्षात्कार कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है सी, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह कार्य, क्लास टेस्ट, गद्य कार्य इत्यादि को किस मूल्यांकन में किया जाता है? यह हमारा ऑप्शन है पहला रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है व्यापक मूल्यांकन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, गृह कार्य, क्लास टेस्ट, गद्य कार्य यह सभी रचनात्मक मूल्यांकन व सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर है ए, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? पहला है दृश्य सहायक सामग्री, दूसरा है श्रव्य सहायक सामग्री, तीसरा है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, चौथा है क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? पहला, बच्चों के लिए सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, दूसरा उनकी उदाहरणात्मक समझ स्पष्ट करने में मदद करेंगे, तीसरा उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे बच्चा नया ज्ञान सीखे, चौथा उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है कि इनमें से क्या नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, क्योंकि जब हम बच्चों को सही उत्तर अच्छी तरीके से समझा देंगे तो वह जानने की रुचि नहीं लेगा। तो हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। पहला, बच्चों के विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन, विश्लेषण दर्ज करने के लिए, दूसरा कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, तीसरा कक्षा में अनुकरण कौशल को बढ़ावा देने के लिए, चौथा बच्चे को स्वयं सीखने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कहीं कहीं ये वर्ड्स मिसप्रिंट हो गए हैं, तो अब हम जानते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। हमारा राइट आंसर है बच्चे को स्वयं सीखने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का क्या उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, दूसरा बच्चे में तर्कणा शक्ति का विकास करना, तीसरा सृजनात्मक क्षमता व उत्सुकता को विकसित करना, चौथा अमूर्त अवधारणाओं को सरलता से समझाना। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है अमूर्त अवधारणाओं को सरलता से समझाना। हमारा डी आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? पहला ऑप्शन है संबंधित मामलों पर वीडियो देखना, दूसरा ऑप्शन है संबंधित मामलों पर भाषण का आयोजन करना, तीसरा है संबंधित मामलों पर क्विज या प्रतियोगिता का आयोजन कराना,
चौथा है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने को कहना। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है डी, विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण के माध्यम की समस्या के निवारण के लिए कौन सा सुझाव सही है? पहला ऑप्शन है अभिभावक आंदोलन, दूसरा है अनिवार्य विषय के रूप में लागू, तीसरा है प्रारंभिक शिक्षा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है प्रारंभिक शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को मानसिक स्तर से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पर बल देगा। तो हमारा राइट आंसर है प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। पहला अध्यापक प्रशिक्षण, दूसरा है संसाधन का अभाव, तीसरा है कक्षा से बच्चों का पलायन, चौथा है मानसिक रूप से अपरिपक्व। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है अध्यापक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? पहला ऑप्शन है कठफोड़वा, दूसरा है कबूतर, तीसरा है दार्जिन, चौथा है बीवर। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है बीवर। बीवर पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है और मादा बीवर ये घोंसला बनाती है। फ्रेंड्स कठफोड़वा पेड़ के तने में छिद्र करके घोंसला बनाता है और कबूतर ये हमारे घरों में अलमारियों के ऊपर खिड़कियों के ऊपर बनाती हैं और दार्जिन या पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। इनका चोंच नुकीला होता है। तो हमारा राइट आंसर है बीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्लू होता है वर्गाकार, गुंबद के आकार का, आयताकार, किसी भी प्रकार का। तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग को पता ही होगा जो इग्लू होता है या गुंबद के आकार का होता है। तो हमारा राइट आंसर है बी, गुंबद के आकार का। इग्लू बर्फ का घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतारोही दो तरह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि पहला ऑप्शन है उन्हें कोई देख ना ले, दूसरा उन्हें ठंड ना लगे, तीसरा वे भूस्खलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पर्वतारोही की प्लास्टिक शीट ये दोहरी होती है जिससे उन्हें ठंड ना लगे। तो हमारा राइट आंसर है उन्हें ठंड ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एक विद्यालय ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाते हैं। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? पहला बिना कोई प्रश्न पूछे अवलोकन करते रहना चाहिए, दूसरा उन्हें आनंद उठाने देना चाहिए, तीसरा उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, बच्चों द्वारा शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए, चौथा यदि कोई प्रश्न हो तो नोट करके घर अभिभावक से पूछना चाहिए। तो फ्रेंड्स भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो हमारा राइट आंसर है सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करानी चाहिए, बच्चों द्वारा शिक्षकों के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है ये रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, दूसरा कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, तीसरा कम तापमान पर नमी तत्व घट जाता है, चौथा रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा एग्ज़ाम में अधिकतर आता है। तो यह क्वेश्चन है मधुबनी
चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग है। पहला, उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट। बी, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। तीसरा, पीसे चावल के रंगीन घोल। चौथा, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मधुबनी चित्र यह हमारा बिहार में प्रसिद्ध है। वहाँ पर पीसे चावल के रंगीन घोल बनाकर उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है पीसे चावल के रंगीन घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्न चरणों में कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान। दूसरा है प्रश्न लिखना, इसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट बनाना, अंक योजना लिखना। तीसरा है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान और अंक योजना। चौथा है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, अंक योजना बनाना। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है डी, डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, अंक योजना बनाना। डिजाइन मतलब यह एक विशेष प्रकार का खाका होता है और ब्लूप्रिंट में जानकारियाँ लिखी जाती हैं। ब्लूप्रिंट का प्रश्न पत्र निर्माण करने में प्रयोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा के विषय से जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है कांसा, तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। दूसरा ऑप्शन है कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। तीसरा है कांसा, तांबा व प्लेटिनम की मिश्र धातु है। चौथा है कांसा एक तत्व है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पर्यावरण शिक्षण में कहानी विधि का क्या उद्देश्य है? बच्चों को मजा उपलब्ध कराना। दूसरा, बच्चों को मनोरंजन कराना। तीसरा, बच्चों को जिज्ञासा रुचि कल्पना का विकास करना। चौथा, ये सभी। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है बच्चों को जिज्ञासा रुचि कल्पना का विकास करना। बच्चा कहानी से रुचि लेता है, कल्पना करता है और उसके तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण का शिक्षण का सूत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर। तीसरा है स्थानीय से वैश्विक की ओर। चौथा, अंश से पूर्ण की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा, पर्यावरण का शिक्षण सूत्र नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है अंश से पूर्ण की ओर। पूर्ण से अंश की ओर होता है फ्रेंड्स, ना कि अंश से पूर्ण की ओर होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होता है अंश से पूर्ण की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के उप थीम में शामिल तत्व नहीं है। पहला संबंध, दूसरा कार्य एवं खेल, तीसरा पशुएं, चौथा जल। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के उप थीम में शामिल तत्व नहीं है, यह हमारा जल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के कार्यों का अनावश्यक और आवश्यक के रूप से किसने किया है? परिवार के कार्यों का विभाजक और अनावश्यक के रूप में किसने किया है? तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर है मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के कार्यों का विभाजन आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव के देखने की क्षमता मनुष्य के 6 गुना ज़्यादा होती है? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है बाघ, तीसरा है चीता। फ्रेंड्स, बाघ चीता एक
एक ही होता है। डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर है बाघ। बाघ की देखने की क्षमता 6 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षकों बालकों को राष्ट्रीय उद्यान में ले जाकर अधिगम अनुभव कराती है तो शिक्षिका द्वारा प्रयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है। पहला श्रव्य सामग्री, दूसरा दृश्य सामग्री, तीसरा श्रव्य दृश्य सामग्री, चौथा क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है क्रियात्मक शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन पर विचार करें। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक के स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण से जोड़ना, दूसरा शिक्षण द्वारा बालकों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना का विकास करना, तीसरा बालकों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, चौथा है परिभाषाओं की सहज व्याख्या करना। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है परिभाषाओं की सहज व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने से शिक्षार्थियों में किस कौशल से बढ़ावा मिलता है। हमारा पहला ऑप्शन है साफ सुथरा रेखांकन, दूसरा गणनाएं एवं अनुमान, तीसरा अनुसार चित्रण करना, चौथा सापेक्ष स्थिति और दिशा की जानकारी। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने से शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशा की जानकारी प्राप्त होती है। 1 से 5 तक के बच्चे दिशा एवं स्थिति बता सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर है सापेक्ष स्थिति और दिशा की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है गोवा, तीसरा है मिजोरम, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए आप प्रभावी शिक्षण के लिए क्या करेंगे। पहला है नवीन पुस्तकों से शिक्षण, दूसरा है नवीन शिक्षण मशीनों का उपयोग, तीसरा है पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटना, चौथा उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स पर्यावरण के विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए आप प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे, क्योंकि 1 से 5 तक के बच्चे को विस्तृत पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा पाएगा। उसके लिए पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना पड़ेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर है सी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।